अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की सहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर की है। पहला जो पीडीएफ, इसमें आपको 2000 सवालात मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में तकरीबन आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में जो 2000 क्वेश्चन है, इनमें आपकी प्रीवियस ईयर के तमाम मुश्किल सवालात शामिल किए गए हैं और जो दूसरा पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की ये अहम क्लास। पहला सवाल है, ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो। मेरे ख्याल में जितने दुख सह कर तुम ढिठाई कर सकती हो काबिले दाद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो, इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नॉवल टेढ़ी लकीर में सुमन से किसने कही? पहले ऑप्शन में एजाज, दूसरे में रशीद, तीसरे में प्रोफेसर रहमानी और चौथे ऑप्शन में है कॉमरेड। तो जवाब दीजिए, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी प्रोफेसर रहमानी। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? अगर बात की जाए तो यह इस्मत चौधरी का शाहकार नॉवेल है। यह नॉवेल कब शाये हुआ है? 1944 ईस्वी में। यह नॉवेल कब शाये हुआ है? 1944 ईस्वी में। इस्मत के बारे में याद रखेंगे, 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आप सब बताइए, इस्मत का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? 2 सवाल आप सभी से किए गए हैं कि इस्मत का पहला नॉवेल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो आपका पहला नॉवेल है जिद्दी और पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। आइए अगला सवाल देखते हैं। पैगंबर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिसरे अव्वल के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते, दिलो जिगर को कहाँ तक भला लहू करते, बरसी आग जो बारा की आरजू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। आतिश के बारे में बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1778 ईस्वी में फैजाबाद में और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आतिश किस मशहूर मसनवी निगार के उस्ताद हैं? तो याद रखना है, पंडित दयाशंकर नसीम के आप क्या हैं? उस्ताद हैं। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इसाबाद खराबे में कितने अबवाब हैं? पहले ऑप्शन में 12, दूसरे में है 10, तीसरे में है 15 और चौथे ऑप्शन में है 18। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 15। अख्तरुल ईमान के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर बात आई है खुदनविश्त की, तो उर्दू की जितने भी अहम खुदनविश्त हैं सभी आपके जहन में आ जाने चाहिए। आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है? ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश्त है? ख्वाब बाकी हैं। वुरूद मसऊद
किसकी खुद नविश्त है? मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है? मुशाहिदात जिंदा। जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अहम है, ये तमाम खुद नविश्त है। तो यादों की बारात किसकी है? जोश मलिहा बादी की है। किसकी है? जोश मलिहा बादी की। ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर की। वरूद मसऊद मसऊद हुसैन खां की। मुशाहिदात जिंदा हसरत मोहानी हसरत मोहानी। जिक्र मीर मीर तकी मीर। आइए अगला सवाल देखते हैं। नजमुद्दीन के शायर का नाम था नाजी, आबरू, फायज, फोगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन यानी आबरू। ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है कि नजमुद्दीन के शायर का असल नाम था। यहां पे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन था कि आबरू का असल नाम क्या है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। अगला सवाल, रियाजुल अबसार, शमसुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? पहले ऑप्शन में सबरस, दूसरे में बोस्तान ख्याल, तीसरे में बागो बहार और चौथे ऑप्शन में है फसाने आजायब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। सबरस मुल्ला वजही की दास्तान है। बागो बहार मीर अबन दहलवी की। फसाने आजायब रजब अली बेग सुरूर की। बोस्तान ख्याल का एक बहुत अहम तर्जुमा है जुबदतुल ख्याल। जुबदतुल ख्याल इसका बहुत अहम तर्जुमा है, ये इसका पहला तर्जुमा है। बोस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा कौन सा है? जुबदतुल ख्याल। और ये तर्जुमा किसने किया है? आलिम अली ने। ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे कि बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है, इसका पहला तर्जुमा है जुबदतुल ख्याल और ये तर्जुमा किसने किया है? आलिम अली ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेशे लफ्ज लिखा था? इंशाए सुरूर, शबिस्तान सुरूर, गुलजार सुरूर, सुरूर सुल्तानी। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार सुरूर। अगर हम लोग बात करें रजब अली बेग सुरूर की, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपकी एक अहम दास्तान फसाने अजायब कब लिखी है आपने, ये आप सबके निसाब में शामिल है। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है। 1869 में शयुफ्ता का भी इंतकाल हुआ है। फसाने अजायब आपने कब लिखी है? तो याद रखना है 1824 ईस्वी में कानपुर में आपने ये दास्तान लिखी है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जामे सुरूर और खम खाने सुरूर किसकी तख्लीकात हैं? रजब अली बेग सुरूर, आल अहमद सुरूर, चकबस, सुरूर जहां आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सुरूर जहां आबादी। सबसे पहले बताएंगे सुरूर जहां आबादी का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो आपका नाम है दुर्गा सहाय। आपका नाम क्या है? दुर्गा सहाय। जैसे फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? आली सिकंदर। ऐसे ही मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? असरारुल हसन। साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल हई। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। तो ये तमाम फैक्ट आपके जहन में होने चाहिए। चलिए बात करते हैं सने विलादत की। तो 1873 ईस्वी में जिला पीलीभीत में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में पीलीभीत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा। जेल में कुछ मजमूए कलाम के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और जोश मलिहाबादी की
मजमूए कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है, तीसरा जुमरा सही है और चौथा जुमरा। पहले, तीसरे और चौथे जुमरे में जो मजमूए कलाम है ये सभी जोश मलिहाबादी के हैं। दूसरे में देखिए नक्शो निगार, ये भी जोश मलिहाबादी का है। तो फिर ये बताइए सुबह वतन किसका शायरी मजमुआ है? तो सुबह वतन किसका हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सुबह वतन हो जाएगा पंडित ब्रिज नारायण चकबस का। हरफो हिकायत ये भी किसका हो जाएगा? जोश मलिहाबादी का। किसका हो जाएगा? जोश मलिहाबादी का। अगर हम लोग जोश मलिहाबादी के बारे में बात करें तो सबसे अहम चीज आपके ताल्लुक से कि आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो याद रखेंगे आपका नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनकी तनकीद की सबसे बड़ी खूबी एतदाल है और वह न बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, न लतीफ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियात गिनाई है वह सब अपनी जगह सही हैं। आलम सुरूर के इस बयान में किस नाकिद की तनकीद की तरफ इशारा है? इम्तियाज अली खां अरशी, मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली, मौलाना शिबली नौमानी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। अब मुझे मौलाना खाली की सने विलादत सने वफात बतलाइए, ऐसे आलामा सरूर की सने विलादत और सने वफात बतलाएंगे। तो सबसे पहले मौलाना खाली 1837 पानीपत में पैदाइश हुई है, 1914 पानीपत में इंतकाल हुआ है। आलामा सरूर 1911 बदायूं में पैदाइश हुई है, 2002 अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मार्के चकबस शरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया? मसनवियात शौक, कुल्लियात मीर, गुलजार नसीम, मसनवी सेहरुल बयान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मसनवी गुलजार नसीम। ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? तो ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में। कब लिखी है? 1838-39 में। और ये मसनवी पहली बार शाये हुई 1844 ईस्वी में। ऐसे देखिए एक मसनवी और भी अहम यहाँ दी गई ऑप्शन में, सेहरुल बयान, जिसकी माना है बयान का जादू। ये मसनवी है मीर हसन की। मीर हसन ने यह मसनवी 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, ये कौल किसका है? अब्दुल सलाम नदवी, लाला श्री राम, मोहम्मद हुसैन आजाद, मुसहफी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अब्दुल सलाम नदवी। आइए मोहम्मद रफी सौदा के बारे में बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तो पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है? 1712 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। अगला सवाल, आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? अंजुमन आरा अंजुम, इशरत रहमानी, हातिम रामपुरी, सफदर आय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अंजुमन आरा अंजुम। अंजुमन आरा अंजुम हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। दर्जेल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? दर्ज झेल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली, साहिल लुधियानवी, मखदूम मोहिउद्दीन, नजीर अकबर आबादी।
तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। आइए नजीर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये बताइए कि नजीर अकबर आबादी का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। नजीर अकबर आबादी की जिंदगी पर मबनी कौन सा ड्रामा है, आपकी जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी कौन सा ड्रामा है। तो नजीर का नाम क्या है, शेख वली मोहम्मद। क्या नाम है आपका, शेख वली मोहम्मद। वालिद का नाम है शेख फारूक, वालिद का नाम है शेख फारूक। पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में दिल्ली में, 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जिंदगी पर मबनी ड्रामा कौन सा है, आगरा बाजार। हबीब तनवीर का ये ड्रामा है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा है। अगला सवाल, सौदा की नज़्मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है, सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। साहिल और समंदर आपका एक अहम सफरनामा है, याद रखेंगे, साहिल और समंदर। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है, काजी अब्दुल वदूद, हनीफ नकवी, रशीद हसन खां, मसूद हुसैन खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, गजल की इस्लाह तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, यह बयान किसका है, मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है, इमदाद इमाम असर का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तर्जुमा का फन और रिवायत किसकी मुरत्तब करदा किताब है, तर्जुमा का फन और रिवायत किसकी मुरत्तब करदा किताब है, शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, रशीद हसन खां, कमर रईस। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कमर रईस। अगला सवाल, तज़किरा शमनिस्तान शोहरा को किसने मुरत्तब किया, काजी अब्दुल वदूद, जमील जालबी, रशीद हसन खां, मौलवी अब्दुल हक। तज़किरा शमनिस्तान शोहरा। तो इस सवाल का जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। शमनिस्तान शोहरा जो तज़किरा है ये किसका तज़किरा है, तो याद रखेंगे लाला लक्ष्मी नारायण शफीक का तज़किरा है। मुरत्तिब कौन है, मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके खाकों का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है। पैदाइश हुई 1870 हापुड़ मेरठ में, 1961 में कराची में इंतकाल हुआ है। चंद हम असर आपके खाकों का मजमुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, खलीक अंजुम, तनवीर अहमद उलवी। फोर्थ ऑप्शन में है तनवीर अहमद उलवी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तनवीर अहमद उलवी। अगला सवाल, नईमा स्वालिहा और फहमीदा किस नॉवल के किरदार हैं, तौबतुन नसूह, फिरदौस बरी, उमराव जान अदा, खुदा की बस्ती। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाएंगे।
इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका नावल है? डिप्टी नजीर अहमद का, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरण, उमराव जान अदा रुस्वा, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। आइए बात करते हैं तौबतुन नसूह के बारे में कि यह नावल पहली बार कब शाये हुआ है। डिप्टी नजीर अहमद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तौबतुन नसूह नावल पहली बार शाये हुआ है 1874 ईस्वी में। नजीर की विलादत हुई 1830 में बिजनौर में और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तौबतुन नसूह आपका बहुत अहम नावल है। आपका जो पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस। ये न सिर्फ नजीर अहमद का पहला नावल है बल्कि उर्दू का भी पहला नावल तस्लीम किया जाता है। यह नावल कब लिखा गया है? 1869 में। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? शौकत सब्जवारी का है, सैयद सुलेमान नदवी का है, मसूद हुसैन खान का है या फिर हाफिज महमूद शिरानी का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। थर्ड ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये मौजे नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दुरून हयात है। खुदी का है? बेदार ये कायनात। ऊपर दिए हुए अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज है? साकी नामा ऑप्शन में है, ज़ौक़ शौक़ है, शुआए उम्मीद है, लाले सहराई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी साकी नामा। आइए अल्लामा इकबाल के बारे में बात करते हैं। तो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? और तीसरी अहम चीज, ये जो नज़में दी गई हैं अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? आपसे पूछा जा सकता है कि साकी नामा किस मजमूए में शामिल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। तो इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1877 ईस्वी में सियालकोट में पैदाइश हुई है। 1938 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूए हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। यह आपके अहम शेर। बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़रबे कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। ये मजमूए, इन मजमूओं की क्या है? सने इशाअत है। आगे बात करते हैं साकी नामा। देखिए जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, साकी नामा, लाले सहराई, ज़ौक़ शौक़, ये तीनों नज़में। और इसके लिए एक नज़म और भी निसाब में शामिल है, लेनिन खुदा के हुजूर में। ये चार नज़में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल है। शुआए उम्मीद जो है ज़रबे कलीम में शामिल है। ज़रबे कलीम से माखूज है, ज़रबे कलीम में शामिल है। अगला सवाल, तफसीर गालिब के उन्वान से दरजेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? रशीद हसन खां, इम्तियाज अली खां आरशी, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन के बारे में याद रखेंगे 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बिजनौर में। 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। अपने आप से पूछिए रशीद हसन खान की सने विलादत क्या है, सने वफात? इम्तियाज अली खान की बताइए। ऐसे ही काजी अब्दुल वदूद। अपना एनालिसिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन भी अपने आप से करते रहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। फन की नजर से उनकी शायरी में नकायस हैं, तखय्युल की नजर से तरह तरह की नाहवारियां हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? मुसहफी, नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर या फिर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन यानी
नजीर अकबर आबादी। वॉल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? नफ्सियाती, तासुराती, जमालियाती, मार्क्सी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तासुराती। मसूद हुसैन खान के मूरिसे आला का क्या नाम है? यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब्दुल्ला हुसैन, हुसैन खान, इनायत हुसैन खान, शब्बीर हसन खान। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हुसैन खान। एक किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। एक किताब है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू। एक किताब है तनकीद शेरुल अजम, एक किताब है शेरुल अजम। बताएं इन किताबों के मुसन्निफीन का नाम क्या है? तो मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू ये मसूद हुसैन खान की किताब है। पंजाब में उर्दू और तनकीद शेरुल अजम ये दोनों ही हाफिज महमूद शिरानी की किताबें हैं। बात की जाए शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है तो जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। मीर हसन की वफात किस शहर में हुई? दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। मीर हसन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली चीज बताइए आपका नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका नाम है मीर गुलाम हसन। नाम क्या है? मीर गुलाम हसन। पैदाइश हुई 1737 दिल्ली में, 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए। उर्दू के दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया था? मुहिउद्दीन कादरी जोर, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आजाद, आल अहमद सुरूर। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। यह सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? यह मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ड्रामा ज़हाक। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का, अनारकली इम्तियाज अली ताज का, यहूदी की लड़की आगा हशर काश्मीरी का। ड्रामा ज़हाक के बारे में याद रखेंगे यह ड्रामा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 में मुरादाबाद में, 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नावल खुदा की बस्ती में सलमान किससे शादी करता है? रखशिंदा से, सुल्ताना से, नईमा से, सालिहा से। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है आप सब मुझे बताइएगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी रखशिंदा। खुदा की बस्ती जो नावल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है? शौकत सिद्दीकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो यह नावल शाये हुई है 1958 ईस्वी में। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1923 में लखनऊ में और 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आप सभी से एक सवाल है, 1959 ईस्वी में कौन सा मशहूर नावल शाये हुआ है जो आप सबके निसाब में शामिल है? तो जवाब हो जाएगा आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। यह नावल शाये हुआ है 1959 ईस्वी में। अगला सवाल, कालिदास की लाजवाब तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? शेर अली अफसोस, मिर्जा काजिम अली जमा, निहाल चंद लाहौरी, लल्लू लाल जी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा काजिम अली जमा। दिल गया रुसवा हुई आखिर को सौदा हो गया, इस 2 रोजा जीस में हम पर भी क्या क्या हो गया, यह किसका शेर है? गालिब का है, मोमिन का है, सौदा का है, मीर का है? जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। फोर्थ ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। आइए मीर के बारे में बात करते हैं। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है?
میر किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब लाए? मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के तज़किरे का नाम क्या है? खुद नविश्त का नाम क्या है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो फ्रिक्वेंटली आपसे उर्दू के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1722-23 ईस्वी में आगरा में। 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफुद्दौला 1781 ईस्वी में। मीर के कुल कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। आपका तज़किरा है निकात-उश-शुअरा जो कि फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है। आपकी खुदनविश का नाम है ज़िक्र मीर। आइए अगला सवाल देखते हैं। उरूज़ आहंग और बयान किसकी किताब है? आला अहमद सरूर की है, कलीमुद्दीन अहमद की है, शमशुर रहमान फारूकी की है, सैयद एहतशाम हुसैन की है? इस सवाल का सही जवाब है शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आपका एक बहुत अहम नावल है, उस नावल का नाम क्या है? तो फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत अहम नावल है कई चांद थे सरे आसमां। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आबे हयात में मीर मुस्तासिन खली का बयान किस दौर के तहत किया गया है? 5वां दौर, चौथा दौर, तीसरा दौर, दूसरा दौर? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी 5वां दौर। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की एक बहुत अहम किताब है। आबे हयात ये किताब कब शाये हुई है ये बताइएगा। और इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शुअरा को कितने अदवार में तकसीम किया है? मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो यह किताब शाये हुई 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शुअरा को 5 अदवार में तकसीम किया है। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 में दिल्ली में। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मरहूम दिल्ली कॉलेज, बंगला एक रंग भवन, दयारे फरंग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी दयारे फरंग। वरूद मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त है। खुद नविश्त का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? खुद नविश्त का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? तो याद रखेंगे खुद नविश्त शुरू होने से पहले इकबाल की नज्म अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय का एक मिसरा दर्ज है, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू, यह मिसरा दर्ज है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ है? इब्राहिम यूसुफ, एबी अशरफ, शबीहुल हसन, हातिम रामपुरी? आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इब्राहिम यूसुफ। नज्म आदमी नामा किस हैयत में है? मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी मुखम्मस। मुखम्मस ऐसी नज्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। अगला सवाल। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर यह सांस नहीं ले सकती, ये किस नक़ाद का बयान है? मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी? तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। आइए बात करते हैं कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा, साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है ये भी मेंशन करेंगे। तो विलादत हुई 1908 पटना में और 1983 ही में पटना में आपका इंतकाल हुआ है।
खुद नविश्त का नाम है अपनी तलाश में। क्या नाम है? अपनी तलाश में आपके खुद नविश्त है। अगला सवाल देखिएगा, गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई है? गोपी चंद नारंग, इमदाद इमाम असर, मजनू गोरखपुरी, शकीलुर रहमान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। शकीलुर रहमान की सन विलादत है 1931 में मोतिहारी बिहार में पैदाइश हुई है। 2016 में गुड़गांव हरियाणा में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो तीसरा जुमरा है ये आपका सही है। तीसरा जुमरा जो है आपका ये करेक्ट है। तीसरा जुमरा आपका करेक्ट है, ये हम समझ रहे हैं। फुटपाथ के शहजादे, असीरे हिस्स, देख रहे हैं नैन। देख रहे हैं नैन। फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? तो ये मोहम्मद हसन का है। असीरे हिस्स किसका है? आगाश काश्मीरी का है। देख रहे हैं नैन हबीब तनवीर का ड्रामा है। पहले जुमरे को देखिए, हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी का। जहाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। दूसरे जुमरे को देखिए, बाज आमद नज्म है अख्तरुल ईमान की। अलाव अफसानवी मजमुआ है सुहेल अजीमाबादी का। रास्ता बंद है अफसानवी मजमुआ है जिलानी बानो का। चौथे देखिए, शामत आमाल, शामत आमाल इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का। रोशनी की रफ्तार अफसानवी मजमुआ है कुर्रतुलैन हैदर का। जुनूने लतीफा इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। आई थिंक सभी जुमरे आपको क्लियर हो चुके होंगे। आइए अगला सवाल देखिए, गालिब की मसनबी चिरागे दर का मंजूम तर्जमा किसने किया है? जो अंसारी, हनीफ नकवी, अली सरदार जाफरी, कालिदास गुप्ता। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हनीफ नकवी। दरजिल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? सुरूद खुरूश, फिक्र निशात, नक्शो निगार, रूह कायनात। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रूह कायनात। ये जोश मलिहाबादी का नहीं है, तो फिर ये किस शायर का शेरी मजमुआ है? जवाब है फिराक गोरखपुरी। जवाब है फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल, मसनवी गुलजार नसीम बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? हुस्न आरा, जमीला, रूह अफजा, रानी चित्रावत। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहां तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है? इब्ने ईशा, फरातुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। ये बताइएगा ये इबारत कहां से ली गई है? ये इबारत कहां से माखूज है? तो मौलवी अब्दुल हक का एक खाका है नामदेव माली। नामदेव माली जो खाका है उसी से ये इबारत ली गई है। दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई? अकबर, शाह सानी, शाह आलम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद शाह। कम बोलना अदाए हरचंद पर इतना, मुंजाए चश्म आशिक तो भी वो मुंह न खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? चौथा दरवेश, तीसरा दरवेश, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश। सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा दरवेश। अगला सवाल, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। बहुत अहम सवाल है। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया है, ये किसका बयान है? एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर। जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई? अगस्त 1950, जुलाई 1947, जनवरी 1942, मई 1946।
तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मई 1946। गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है। कुल कितने खतूत का मजमुआ है? 24 खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो आपको याद रखना है हबीबुर रहमान खान शेरवानी। कहां लिखे गए थे? किला अहमद नगर की जेल में। किला अहमद नगर की जेल में। क्या गुबार खातिर के खतूत इशाअत की गरज से लिखे गए थे? बिल्कुल नहीं, यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुबार खातिर के मुसन्निफ जो हैं अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी मक्का मुअज्जमा में और 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका असल नाम है मुहियुद्दीन। 1958 में आपका भी इंतकाल हुआ है और 1958 में पतरस बुखारी का भी इंतकाल हुआ है 1958 में, लेकिन आपका इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क में और आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में। क्लियर सभी को? चलिए अगला सवाल देखिए। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, ये किसकी गजल का मतला है? जिगर, शाद, असगर, फानी। तो सीधे हमारा जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी का नाम क्या है? तो आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। जैसे जिगर का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। असगर का असल नाम क्या? असगर हुसैन। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। शाद की पैदाइश कब हुई? 1846 ईस्वी में पटना में और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूए जो अहम है जैसे नगमे इल्हाम, नगमे इल्हाम, मैखाने इल्हाम, ये आपके अहम शेरी मजमूए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। अगला सवाल, ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर ने किस बादशाह की शागिर्दी अख्तियार की? मिर्जा गालिब, शयुफ्ता, मोमिन खां मोमिन, सदरुद्दीन आजुर्दा। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। बहादुर शाह जफर ने ज़ौक़ के बाद किसकी शागिर्दी अख्तियार की? तो जवाब है मिर्जा गालिब। एक सवाल आप सभी से, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फनून की इस्तिलाहात को अपने कसायद में बरता है? मुख्तलिफ उलूम व फनून की इस्तिलाहात को अपने कसायद में बरता है? तो जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ की विलादत हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में। 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज की इस अहम क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। साथ ही साथ में हमारे चैनल को फरोग कीजिए। उर्दू जुबान के लिए हमारी जो कोशिश है उसकी तरक्की के लिए और आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9889108322। तो आज के सेशन को यहीं तो रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।